जो बाबा ने शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना कहा है, तो कौन सी बात का बलि हमें देना है? सभी जन अपना अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, कमजोरियों का को कहा है बाबा ने आज। बाबा ने कहा बलि चढ़ना था तो महाबलवान बनना। बलि की शुरुआत है कमजोरियों की। जब कमजोरियों को बलि चढ़ा दो तो क्या बन गए? महाबलवान। ओम शांति। हाँ जी। और ये शिव के मंदिर में, हाँ, ये प्राणियों की भी बलि देते हैं क्या? क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए पूछा। भाई जी, वहां पे कहते हैं ना, बनारस में था जो क्या बोलते हैं, काशी कलवट, वहां पे रहते थे ना। वहां पे ओके ओके कुएं के बीच में आरा लगा हुआ था, उस पे छलांग लगाए थे, नीचे शिवलिंग था। वो बलि चढ़ जाते हैं, वो तो बंद करवा दिया गवर्नमेंट ने, अब नहीं है। ओके ओके ओके। मुझे लगा कोई ऐसे प्राणियों की बलि चढ़ाते। अंग्रेजों ने बंद करवाया था वो। वैसे हमें देह भान की बलि चढ़ानी है, मैं की बलि चढ़ानी है। हाँ जी। तो इसके मैं ऊपर किसी का देहभान और देह अभिमान, इस दोनों की बलि चढ़ानी है, और सूक्ष्म जो अंश और वंश है उनकी भी बलि चढ़ानी है। हाँ दीदी, जी। वंश रहेगा तो वंश आ ही जाएगा ना। और जड़ रह जाए तो पेड़ उग ही जाता है, कई बार बीज जैसे जड़ रह जाए तो फिर दोबारा उग जाता है। वो पीपल का पेड़ होता है ना, उसको तोड़ते हैं, जड़ें रहती है, दोबारा दीवार में होता है, दीवार में उग जाता है। तो किसी भी विकार का अंश रहेगा तो फिर वंश आ ही जाएगा। पहले चिड़चिड़ापन, फिर क्रोध आया, फिर और विकार भी आ जाते हैं, सब बाल बच्चे सब आ जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, तो अभी भी हम सभी जन एक चेक कर सकते हैं कि अभी जो हम है करंट इस घड़ी में, तो हम कौन सी स्थिति में है अभी? देह भान में है, या देहाभिमान में है, या आत्मिक स्थिति में है ना? तो ये निरंतर होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि अचानक और एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, कोई भी अंत में नहीं होगा ये सब। ये इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अभी भी हम जो शेयर कर रहे हैं ना, अभी भी हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति ही होनी चाहिए, क्योंकि देहभान देह अभिमान सभी पापों की जड़ है ना? इसलिए बाबा ने बार बार कहा है कि अटेंशन देना है। अटेंशन माना ध्यान देना है। अभी हमारा ध्यान किधर है ना? देह भान में है, या शब्दों के ऊपर है, या दूसरे किसी के ऊपर है? तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे देह भान को तोड़ते हो, या देहभान से अलग रहते हो, या आपकी क्या प्रैक्टिस है? नहीं तो आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने संकल्पों के लिए भी कहा है कि कमजोर कमजोर संकल्प नहीं करो, मिक्स वाले संकल्प नहीं करो, और श्रेष्ठ संकल्प ही रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, और मदद बाप की। तो बाबा ने वैसे बहुत सारे आज के मूल्य तो पूरे समानों से भरी हुई थी। सदा यही सोचो, सदा कल्प की विजयी आत्मा हो। जब बाप साथी है तो विजय भी आपका साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही देखो। ओम थैंक यू दीदी जी, आपने जो पॉइंट, तो उसके ऊपर मुझे एक प्रसंग याद आया है। एक बार है ना, एक वीआईपी, इससे पहले भी शायद शेयर किया है मुझे आत्मा ने। तो एक वीआईपी आबू रोड में आए थे, उनको परिचय था ब्रह्मा कुमारी संस्था का, तो वो ब्रह्मा बाबा से मिलना चाहते थे। तो फिर वो स्पेशल जो वीआईपी थे, और ये 1965 की शायद बात होगी, या 60s की होगी। तो वो स्पेशल ब्रह्मा बाबा को मिलने के लिए आए थे पांडव भवन में आबू रोड से। तो फिर बाकी के भाई बहनों को तो बहुत खुशी हुई कि यज्ञ में पहले वीआईपी नहीं थे, तो ये पहले वीआईपी आए। तो सबको लगा कि ब्रह्मा बाबा इनसे मिलेंगे, बहुत अच्छा सेवा होगी फ्यूचर में भी इनके द्वारा।
तो ब्रह्मा बाबा उनको मिले ही नहीं। बहुत भाई बहनों ने बाबा को बोला कि बाबा हमें मिलना चाहिए, हमारी बहुत अच्छी सेवा होगी। बाबा फिर भी मिले नहीं, है ना। तो बाकी के जो भाई बहने थे वो थोड़े से नाराज हो गए, है ना। तो जो वीआईपी चले गए, उसके बाद बाबा को पूछा कि बाबा आप उनसे क्यों नहीं मिले हैं। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्चे, वो जो आत्मा है वो ज्ञान में नहीं चलेगी, है ना। और ज्ञान में नहीं चलेगी तो अंत समय उनको जब ये पता पड़ेगा, जब वो शरीर छोड़ेंगे कि स्वयं मैं ब्रह्मा को मिला था, है ना, तो भी मैं इस ज्ञान में नहीं चला, तो वो खून के आंसू रोता। तो इसीलिए मैं उनको नहीं मिला, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा ही है। और मैं त्रिकालदर्शी हूँ, आप लोग नहीं हो, है ना। तो इसलिए बाबा नहीं मिले। तो बाबा, इसका मतलब अभी हम ये ले सकते हैं कि अभी अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं, इसका मतलब हमारी विजय निश्चित है ना। सदैव यही सोचो कि अनेक कल्प की हम विजयी आत्मा हो। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देता है। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है और कहा जाएगी। तो इस रीति से मुझे आत्मा का चिंतन चला कि हम इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, माना हमारी विजय अटल है। जी शेरू भाई साहब, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। वो नाराज का मतलब वो राज को नहीं जानते, बाबा राज को जानते थे ना। और फिर उसके बाद एक भाई और भी गए थे हमारे यहाँ करनाल से, उनमें देव भान था। बाबा ने दूर से पहचान लिया, बाबा ने उनको गाड़ी दी घूमने के लिए। वो था आर्य समाज। फिर आगे वो ज्ञान में खूब चला, वो बहुत सेवा की। आर्य समाज जी वो कहने लगा हम तो क्या करते हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। हम तो कहते भाई सिर्फ कनरस करते हैं और ये तो प्रैक्टिकल करते हैं। उन्होंने बहुत सेवा की। करनाल का भाई था, वो डीसी का पीए था। तो बाबा ने उनको गाड़ी दी घुमाने के लिए, बहुत बाबा ने उनकी खातिरी की। बाबा को पता था ये ज्ञान में चलने वाला है, उन्हें सेवा भी बहुत की। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, जब ये हमें पता पड़ेगा ना कि हमारी विजय निश्चित है ना, तो वो अलग ही नशा रहता है कि भले अभी भी हमारी कौन सी स्थिति हो, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले भी एक वरदान आया था ना कि विजय की स्मृति में ही रहने के। मुझे याद नहीं, मुझे आत्मा को याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ तो वरदान था ना। तो और भी सभी भी भाई बहनें शेयर कर सकते हैं। बाबा ने ये कहा था भाई जी, श्रेष्ठ स्मृति में रहो अपनी सुमान की, तो आपकी विजय पक्की है। और आज बाबा ने कहा भी, जो श्रेष्ठ संकल्पों की स्थिति से झंडा लहराओ, श्रेष्ठ हाँ संकल्पों की जी। जोड़ी से। ओम शांति। और आज बाबा ने कहा है कि फल नहीं निकलता उसका। संकल्प तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन फल नहीं निकलता। बीज भी अच्छा लगता है, रहता है। तो इसका क्या रीजन क्या है, संकल्प रूपी बीज। ओम शांति भाई जी। बल को पानी नहीं देंगे या उसको, मतलब तो फिर कैसे चलेगा। हवा पानी सब चाहिए होता ना। तो जैसे हमने किसी को ज्ञान तो सुना दिया, लेकिन उसको बाद में फिर मिले नहीं, कभी कुछ बताया नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो उसको हाँ हवा जी। पानी भी चाहिए होता है, वो भी देना होता है ना। बीच बीच में बाबा कहते हैं कई बार गिफ्ट देते रहो, कुछ लोग बताते रहो, वरदान बताते रहो, मुरली का सार बताते रहो। हाँ जी भाई जी, लेकिन मुझे आत्मा को ऐसा लग रहा है कि ये सेवा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा है बाबा ने। ये पुरुषार्थ हमारा जो हाँ जी, सेवा के प्रति ही कहा है। लेकिन इसको हम पुरुषार्थ के रीति से भी ले सकते हैं ना। हम कई बार ऐसा संकल्प करते हैं ना, इतना बार ड्रिल होना चाहिए, इतना बार ये सब होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना। तो उसका भी जो रीजन होता है वही होता है कि धारणा। ये मुरली में नहीं कहा बाबा ने, एक पिछले मुरली में कहा था कि बीज निकलने के लिए धारणा की धरनी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद संकल्प रूपी बीज, उसके बाद ज्ञान रूपी गंगा जल, योग रूपी गर्मी, और सो अटेंशन रूपी देख रेख। नहीं तो वो फल को माया रूपी चिड़िया खा जाएगी, है ना। तो ये सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तभी वो बीज का फल निकलता है, नहीं तो वो नहीं निकलता। नहीं तो हर 31 दिसंबर को हम कोई ना कोई तो 100 प्रति लेते ही है ना। ये इस लास्ट 31 को भी आप चेक कर सकते हो ना कि हमने क्या लिया था, फिर भी वो अब तक नहीं हुआ। उसका रीजन क्या होगा, यही बातें होगी। धारणा की धरनी, योग का गंगा जल, याद की गर्मी, या स्व टेंशन रूपी देख रेख, इसमें से कोई कमी होगी, इसलिए उसका फल नहीं निकल रहा। जी भाई जी, अच्छा रिमाइंडर कराया आपने, मुझे भी याद आ गया। पिछली मुरली में कहा था बाबा ने। थैंक यू भाई जी। सभी जन अपना मनन चिंतन शेयर करें, तो हम सभी भी लाभान्वित हो सकेंगे आपके मनन चिंतन का।
भाई जी ओम शांति। मनन चिंतन करेंगे भाई जी, ये भी सेवा है। जो भी सुनाएगा उनकी ये भी सेवा होगी, किसी को टच करके किसी की कोई बात। ओम शांति। हाँ जी, मुझे आत्मा का ही ये अनुभव है कि एक बार शाम के सत्र में कोई माता ने बहुत अच्छे से ये पॉइंट शेयर किया था स्वराज्य अधिकारी का, है ना। तो ये स्वराज्य अधिकारी का पॉइंट तो हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, लेकिन जब वो माता ने शेयर किया कि स्वराज्य अधिकारी माना हम मन बुद्धि और संस्कार के मालिक है, तो जब ऐसे उन्होंने कहा तो अचानक मुझे आत्मा को वो टचिंग हुई, और तब से वो नशा चढ़ गया था कि हाँ मैं आत्मा मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी मालिक हूँ। जहाँ जितना समय टिकाना चाहूँ वो टिकना चाहिए, है ना। तो ये मुझे आत्मा का अनुभव है कि ऐसे भी सेवा होती है। बाबा ने कहा है कि प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, और श्रेष्ठ संकल्प होते वो समर्थ संकल्प होते, तो हमें बार बार वो याद दिलाना, जितना रहेगा स्मृति में तो इतना नशा रहेगा, और नशा रहने से उमंग उत्साह रहेगा। और बाबा ने कहा कि हमें ये सदैव सोचना है कि मैं अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हाँ जी, है ना। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता भी। जी, तो अभी समय भी हो रहा है, तो अभी हम मनसा सेवा करेंगे 9 बजे तक, बाद में फिर मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। भाई जी शेयर नहीं हो रहा, पोस्ट बना दो। जी, अभी ट्राई कीजिए। वाच है जब ओम शांति। भगवानुवाच है जब संसार की आत्माएं दुख में मुझे पुकारती हैं, तो बाबा अपने बच्चों की ओर देखता है और कहता है, मेरे बच्चों, मुझसे शक्तियाँ लेकर सभी दुखी आत्माओं में भरो, सबके दुख दूर करो। अभी संसार में चारों ओर दुख बढ़ता ही जा रहा है। सभी के अंदर निराशा, खालीपन बढ़ता जा रहा है। सभी कोई न कोई सहारा ढूंढ रहे हैं। उन सब का सहारा बनो, सबकी आस पूरी करो, सबको मनसा सकाश द्वारा शांति का दान दो। यही सबसे बड़ी सेवा है, महापुण्य है। तो हमें रोज इस प्रकार अपने अपने स्थान पर मनसा सेवा करनी है। तो चलो आओ इस सुंदर अभ्यास को करें। एक जगह पर रिलैक्स होकर, शांत चित्त होकर बैठ जाएं। मैं मस्तक में विराजमान एक चैतन्य मणि आत्मा हूँ। मुझसे चारों ओर दिव्य अलौकिक प्रकाश फैल रहा है। मैं पवित्र हूँ, शांत हूँ। शांति मुझ आत्मा का श्रृंगार है, स्वधर्म है। मेरे चारों ओर शांति का ओरा है। मैं आत्मा
प्रकाश स्वरूप हूँ, एक डिवाइन प्रकाश हूँ, अलौकिक प्रकाश हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। अब देखें, परम धाम में सर्वशक्तिवान सुप्रीम सत्ता परम पिता परमात्मा शिव को, वो निराकार ज्योति सत्यम शिवम सुंदरम, मैं उन्हें निहार रही हूँ। कितना सुंदर स्वरूप है मेरे बाबा का। बाबा सर्व शक्तियों के सागर हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा से शांति की किरणें धीरे धीरे निकलकर नीचे आने लगी और मेरे ऊपर बरसने लगी। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं। मुझ पर शिव बाबा से शांति की किरणों की बरसात हो रही है। मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा इस देह को छोड़कर शांति की किरणों में, फाउंटेन में धीरे धीरे बाबा की ओर उड़ रही हूँ। कितनी शांति है बाबा की इन किरणों में। मैं इन किरणों में ऊपर की ओर जा रही हूँ। शांति के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ और पहुँच गई शांति की दुनिया में, परम धाम में, जहाँ चारों ओर गहन शांति है। शिव बाबा से मानो शांति के सागर से अथाह शांति पूरे ब्रह्मलोक में फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने पिता परमात्मा के समान ही दिव्य हूँ। मैं उनके पास बैठ जाती हूँ और बाबा मुझे शांति के प्रकाश से भर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। परमात्मा शांति मुझ में भर रही है। मैं बहुत शांति का अनुभव कर रही हूँ। शांति के सागर की छत्र छाया में हूँ। एकाग्रता से खुद को परमात्मा शांति से भरपूर कर ले। मैं बाबा को
और उनकी किरणों को निहार रही हूँ। मन तृप्त हो रहा है। जन्म जन्मांतर की प्यास इन किरणों से बुझ रही है। अब मैं भरपूर होकर मास्टर शांति की सागर बनकर नीचे उतरने लगी। और अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके ग्लोब के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। अंग अंग से शांति की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। शांति का प्रकाश मुझसे निरंतर निकल रहा है। मैं परम शांति का फरिश्ता हूँ। लाइट स्वरूप बहुत हल्का। अब परम धाम शिव बाबा से, शांति के सागर शिव बाबा से, ऊपर से शांति की किरणों का फाउंटेन मुझ फरिश्ते में समाने लगा। आहो, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरा अंग अंग शीतल है। मेरा मन शांति के सागर में लहरा रहा है। बाबा मुझे निरंतर शांति से भरपूर कर रहे हैं। अब मैं शांति से भरपूर होकर नीचे ग्लोब की ओर देख रही हूँ और मेरे नयनों से, मस्तक से गहरी परम शांति की प्रकाश पूरे ग्लोब में समा रही है। मानो आज संसार में शांति की किरणों की वर्षा हो रही है। पूरे विश्व में मुझ फरिश्ते से शांति की अथाह किरणें, प्रकाश फैल रहा है। हर आत्मा, प्रकृति, सभी जीव जंतु जानवर, सबकी आत्मा शांति की किरणों में नहा रही है। धरती, पानी, अग्नि, आकाश और वायु सब शांति से भर रही है। संपूर्ण प्रकृति शांति का अनुभव कर रही है। बाबा से मुझ में शांति का प्रकाश किरणें समाकर आगे विश्व के ग्लोब में समा रही हैं। सभी का चित्त इन शांति की किरणों में शांत हो रहा है। सभी मणियां, संसार की सर्वात्माएं शांति को पाकर चैन की फीलिंग
अनुभव कर रही हैं। सभी का मन चैन पा रहा है। शांति का सकाश निरंतर मुझसे निकलकर पूरे ग्लोब में समा रहा है। जैसे पूरा ग्लोब शांति के सागर में लहरा रहा है। बाबा निमित्त बनाकर मुझसे ये सेवा करा रहे हैं। मुझ में अपनी अथाह शांति भरकर पूरे विश्व पर लुटा रहे हैं। सभी दुखी भटकती हुई आत्माएं शांत हो रही हैं। अंदर शांति की शक्ति को महसूस कर रही हैं। सबके दुख नष्ट हो रहे हैं। अब अपना हस्त उठाकर पूरे विश्व की ग्लोब की आत्माओं को ये शुभ भावना दें, वरदान दें, दिल से ये दुआ दें। सबका जीवन सुखी बन जाए। सबका जीवन शांति से भरपूर हो जाए। सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। Om Shanti. Thank you, Shirubai ji. Thank you so much. साक्षी सिस्टर, आप रीड करेंगे ना आज की मुरली? नहीं जी। अच्छा, ठीक है। और कोई रीड करना चाहते हैं? अभिजीत भाई जी का टर्न था जी। माधु सिस्टर जी दीदी। कोई है? आप रीड कर सकते हैं। दीदी करूँ शुरू? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति मेरे बाबा। 21/8/2022, 31/12/16 की रिवाइज्ड मुरली है आज की। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। दिल वाला एक है, दिल वाले अनेक हैं। सबके दिल में मेरा बाबा समाया हुआ है। इसी सुखमय जीवन में मजा है। कुछ भी हो, इशारा मिलते ही एक रस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। ऑर्डर प्रमाण अतीन्द्रिय सुख में समा जाओ। जी, नेक्स्ट मुरली 18/1/2017 की मुरली पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर। आज 2 मुरली पढ़ने हैं। सो 18th 1 और नेक्स्ट मुरली 24/2। सो आई थिंक 2 मुरली पढ़ने हैं। ठीक है दीदी, शेयर करें। हाँ, शेयर कर रही है शेरू भाई जी। जी 20th March, okay, and 18th Jan. ओके। I think 20th March बुक में नहीं है। So 20th March नहीं है, बुक में नहीं है। नेट पे पढ़ना होगा हमें।
जी दीदी। शेरू भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। दीदी जी कौन सी शेयर करनी है? भाई जी 18/1/2017 का। ठीक है दीदी। हाँ, और 20th 2 मुरली हम पढ़ना है आज। 2 मुरली हम शेयर करना पड़ेगा। लेकिन आज शेयरिंग आई थिंक ग्रुप में नहीं आया हुआ है। हम नेट पर ढूंढ करके शेयर करना है। अच्छा, यस, यही। ओम शांति। आज की तारीख 21/8/2022, 18 जनवरी 2017 के रिवाइज्ड मुरली है। अव्यक्त बाप दादा, प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। यह बेहद का परिवार कितना अच्छा वंडरफुल परिवार है। यह मिलन साधारण मिलन नहीं है। जैसे अभी सब मिल रहे हैं, ऐसे मिलते मिलते मिल जाएंगे। सदा खुश रहना और खुशी बांटना। ओम शांति। सभी भाई और बहनें, आज देखो बेहद के हॉल में कितने आनंद से बैठे हैं, सुन रहे हैं। सभी के मन में यही है कि हम बेहद के हाल में, बेहद स्थिति में स्थित हैं। चाहे हॉल है, हर एक हॉल में भले बैठे हैं, लेकिन हॉल में बैठे, बेहद के हॉल में, बेहद की सभा में, हद में बैठे भी बेहद के अनुभव में कितने मुस्कुरा रहे हैं। सभी के मस्तक में बाप है और बाप के मस्तक में सभी बच्चे हैं। हर एक कितना मीठा मुस्कुरा रहे हैं। बाप के मन में मेरे मीठे बच्चे और बच्चों के मन में मेरे मीठे बाबा। बाप और बच्चों का मिलन कितना मधुर मीठा है। हर एक एक दो को देख, वाह मेरा बेहद का परिवार। सब हद से निकल बेहद में आ गए हैं। जहां देखो अपना ही परिवार। बेहद का कितना मीठा लग रहा है। बेहद का परिवार, बेहद के परिवार के बीच में एक दो को देख हर्षित हो रहे हैं। यह बेहद में ऐसे बैठना, यह भी ड्रामा में था। बेहद के हॉल में कैसे एक दो को देख के हर्षित हो रहे हैं। बाप कह रहे हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चे कह रहे हैं वाह बाबा वाह। यह दृश्य भी नोंधा हुआ था। हर एक परिवार को देख हर्षित हो रहे हैं। वाह बेहद का परिवार वाह। बेहद का परिवार है ना। हाँ, ऐसे हाथ उठाओ। बेहद का परिवार बेहद के मैदान में इकट्ठे हुए हैं। कितना मजा आ रहा है बेहद में। बेहद का परिवार देख सभी बेहद में आ गए हैं। सभी बेहद परिवार में देखो कैसे बैठे हैं, जैसे एक छोटा सा परिवार इकट्ठा हुआ है। जहां देखो वहां ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। इतना बड़ा परिवार देख देख कर कितनी खुशी हो रही है। वाह कितना अच्छा परिवार है। थोड़े समय में यह परिवार, प्यारा परिवार कैसे इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं और ऐसे ही मिलते रहेंगे। यह मिलन भी
एक वंडरफुल है। एक दो को देख करके खुशी कितनी होती है, यह फलाना भी है, फलानी भी है, वाह, जहां देखो वहां कितना मधुरता है। सबके चेहरे पर कौन है, मेरा बाबा। मेरा बाबा देख करके सब कितने मुस्कुरा रहे हैं, जैसे बहुत दिनों के बाद देखा है, भूल गए हैं, अभी तो इकट्ठे होकर बैठे हैं, कितना मीठा लग रहा है। सब आपस में कितने समय के बाद मिले हैं, इतना परिवार मिला है, यही खुशी है। परिवार को देख करके खुशी होती है ना, इतना बड़ा परिवार है। अभी तो बाबा आपने यह हॉल दिखा दिया, अभी तो कुछ भी हो जाएगा तो हम इस हॉल में आ जाएंगे, मजा है। यह मिलन साधारण मिलन नहीं है, कितने वर्षों के बाद हम और आप आपस में साकार रूप में एक दो को देख रहे हैं और देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। हर एक के दिल से वाह वाह का गीत बज रहा है। भले आप और हम अभी अलग अलग रहते हैं, लेकिन अलग रहते हुए भी ऐसे लगता है कि कहां से कहां आके हमारा मिलन हुआ है। यह भी छोटा सा मिलन है, लेकिन अब उम्मीद है कि ऐसे मिलते रहेंगे, नहीं तो कितना दूर लगता है। और देखा है ना मिलना क्या होता है, मिलके देख लिया ना तो अभी बिछुड़ना बहुत थोड़ा याद पड़ेगा। सभी को यह मिलन अति प्यारा लगता है ना, प्यारा लगता है। बाबा पूछ रहे प्यारा लगता है, ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही खाते रहें, लेकिन शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, स्थूल है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। हर एक के दिल में क्या क्या आ रहा है, हमको तो यही आता, मेरा बाबा हमको मिल गया, बस। अभी बाबा को देख करके लगता कितना प्यारा है, प्यार की झोलियां भर गई। तो अभी सभी क्या करेंगे, सभी एक दो में मिले, मिलन मना करके फिर भी बिछुड़ना पड़ेगा। हर एक के दिल में इतने दिनों का बिछुड़ना अभी क्या लग रहा है, कहाँ थे, क्या था, लेकिन यह मिलना और बिछुड़ना यह भी एक वंडरफुल पार्ट है। अभी मिल रहे हैं तो देखो कितना प्यारा लगता है, थोड़े टाइम के बाद फिर बिछुड़ जाएंगे, यह बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता। यह फिर कब ऐसे इकट्ठे रहेंगे, अभी तो यही याद आता है, कैसे इकट्ठे मिलन था, कैसे बिछुड़ गए, और अभी फिर मिलन का दिन आ गया है। मिलन के दिन खुशी है, खुशी है। यह मिलना तो कभी कभी हो गया है, अभी सदा मिलन को याद करते करते मिलन ही मिलन होगा। यह मिलन प्यारा लगता है, हाथ उठाओ, कितना, देखो कितना अच्छा लगता है। देखो जो फोटो वाले हैं वह तो अपने कैमरे के अंदर रख देंगे, आपस में यह मिलन याद करते थे और आज मिल रहे हैं, वह दिन भी आ गया। अब बाबा से बता रहे हैं, बाबा 25,000 आए हैं, सबको कितनी खुशी है, इतने सारे मिलेंगे ये ख्याल में भी नहीं था, लेकिन आज मिल रहे हैं। आज मिलन का दिन है। सेवा का टर्न इंदौर का है, इंदौर की ड्यूटी है, अच्छा है। इंदौर वाले देखो खुश हो रहे हैं, ड्यूटी संभाल रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा में यह भी नोंद थी, यह मिलन का भी दिन था। अभी तो फिर भी मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। तो अभी दिल में क्या है, खुशी का खजाना। डबल विदेशी भाई बहने 50 देशों से 500 आए हैं, हाथ हिलाओ, अच्छा है। फिर भी इतने मिले तो सही, कितने समय के बाद मिले हैं, मिलते मिलते अभी मिल जाएंगे। खुशी है ना मिलने की, कितनी खुशी है, हाथ उठाओ, कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। देखो तो इसमें टीवी में कितना अच्छा लगता है,
कलकत्ता से 600 भाई बहनें स्मृति दिवस पर फूलों से श्रृंगार करने आए हैं। 600 आए हैं। यहाँ तो सहज है, आ गए। बैठने की जगह भी अच्छी मिली है। सब खुश हुए। मिलकर एक दो से कितनी खुशी हुई। फिर भी मिलना तो हुआ। सब दिल में एक दो से मिलके खुश हो गए। ऐसे मिलते रहेंगे अभी, इनसे भी ज्यादा हो सकता है। सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो बाप को भी खुशी है। बाप को कितनी खुशी है। दादी जानकी जी मिल रही हैं बाबा से। दादी जी ने बाप दादा को गोल्डन फूल दिया। अरे, यह देखो, आपके लिए गोल्डन फूल है। बाबा आपके लिए है, हमारे लिए माना, सब के लिए। आपके लिए भी भेजा ना। बच्चों को देख खुशी कितनी होती। बहुत अच्छा। सभी को देख रहे हैं। दादी ने बाबा से हाथ मिलाया। एक हाथ नहीं है, सभी के हाथ बाबा के हाथ में है। देखो, थोड़ा टाइम तो मिले, मिले तो सही ना, देखा तो सही। लेकिन अभी तो मिलते रहेंगे। कहो, मेरा बाबा आ गया। अब मिलने के बिना रह सकेंगे? मिलते मिलते मिल जाएंगे। सभी खुश, सभी खुश रहें। बस यही बाप चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। नारायण दादा मनोज से बाबा का लौकिक परिवार बहुत अच्छा। ऐसे लगता है जैसे थे ही इकट्ठे, अभी मिलते ही रहेंगे। समय प्रति समय आओ, आते रहो बस। अभी इतना तो है, अभी कोई ना कोई तरीके से ऐसा स्थान मिल जाएगा जो हम इकट्ठे रहेंगे। अभी वह ढूंढना है। ठीक है। इतने पांडव, इतनी शक्तियां, कुमारियां क्या नहीं कर सकती हैं? अभी सब अभी सब हुआ पड़ा है। सिर्फ थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा बस। सदा खुश रहना और आपस में खुशी बांटना। और कुछ नहीं है आपके पास तो खुशी तो है ना। खुशी आपस में बांटेंगे तो वायुमंडल ही बदल जाएगा। जो कोई भी आवे वह देखे कि यह खुशी का महल है। सब खुश हैं। किसी से भी जाकर पूछो, खुशी है या नहीं है? खुशी है तो हाथ उठाओ। हाँ, देखो, सब खुश हैं। खुश रहो बस। ठीक है ना। बाबा मिल गया, इसलिए खुश रहो। अभी रोना धोना ये सब खत्म। अभी मुस्कुराते रहो। जो भी जिससे मिले मुस्कुराते रहो। अभी सब मुस्कुरा रहे हैं। अभी सभी काम पर जाओ और रिपोर्ट लाओ कि हमने बहुत काम किया। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, काम करते रहो, लेकिन बाबा को नहीं भूलो। बाबा को भूला तो दुख पाया। इसलिए बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, बस बाबा और मैं। अभी क्या करेंगे? काम करना है, काम करो, लेकिन खुशी खुशी से करो। समझा क्या करना है? खुशी नहीं छोड़नी है, खुशी साथ में रखनी है। रमेश भाई ने शांतिवन ट्रॉमा हॉस्पिटल से याद भेजी है। रमेश भाई शुरू से अच्छे सेवादारी रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अभी भी याद भेजी है। आप उसको, सबको उसकी याद मिली होगी और वह यही चाहता है कि बाबा का कोई भी बच्चा तंग नहीं होवे। क्या करें, कैसे करें? ऐसे नहीं, जो भी दिन है वह खुशी से निभाओ। खुशी से निभाएंगे तो और खुशी आएगी और खुशी बढ़ते बढ़ते सदा खुशी का वायुमंडल हो जाएगा। ओम शांति। दूसरा मुरली है भाई जी, वो भी शेयर करना 20th का।
हाँ, ये वाला भी पढ़ना है। 20 मार्च 2017 के प्यारे बाबा के महावाक्य, टाइटल है मुरली का, अपने साधारण स्वरूप को बदली कर थोड़ा समय भी संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करके देखो। यह आपका बहुत अच्छा मुस्कुराता हुआ चमकीला रूप है। ओम शांति। आज बाप दादा विशेष जो योग युक्त बच्चे सबके बीच योग युक्त बन औरों को भी योग युक्त बनाने वाले हैं, उन्हों को देख हर्षित हो रहे हैं और दिल में ही बहुत बहुत प्यार भरी दिल के प्यार की यादें बहुत प्यार से दे रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि इतने सब बच्चे इकट्ठे योग में बैठें और योग में भी ऐसी योग की स्टेज प्रैक्टिकल में हो, तो यह देख बाप दादा बहुत खुश हैं। जैसे बाप देख देख हर्षित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे भी बाप को मुस्कुराते हुए देख बहुत दिल से खुश होके रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। अभी की सभा की रौनक बहुत अच्छी मुस्कुराने वाली देख देख बाप भी आज बच्चों की सूरतों में प्यार की झलक देख मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं ना। बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह। बच्चों की मुस्कुराहट और बाप की मुस्कुराहट बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। बाप दादा जो देखना चाहते थे वह चारों ओर देख बाप भी मुस्कुरा रहे हैं। सारी सभा में बाप बच्चों को मुस्कुराते हुए देख अभी तक दिल में मुस्कुरा रहे हैं। वह बच्चे वह कमाल है, गुप्त ताकत और उसका प्रभाव दोनों दिखाई दे रहे हैं। हर एक बाप का बच्चा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जो हर एक के मुख पर बहुत अच्छी खुशी की चमक है। हर एक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख बाप भी कितना मीठा मुस्कुरा रहे हैं। आज की सभा मेजॉरिटी मुस्कुराते हुए बेफिक्र बादशाहों की है, जो दूर से ही मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी एक दो को इसी रूप में देख रहे हो ना। सभी एक दो को ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत पहचाने हुए मुस्कुरा रहे हैं। आज की सभा विशेष मुस्कुराती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? सबके मन में एक ही साज है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सबके मुख के इशारे यही बोल रहे हैं। क्या? ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा। आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद बच्चों की ऐसी सभा देख रहे हैं। हर एक की मालाओं की चमक यहाँ से आकर देखो, एक एक के माला की महिमा है। इतना सजाने वाला, सॉरी ये दीदी थोड़ा नीचे करेंगे भैया, रश काफी और नीचे। काफी ऊपर चलेगी। ये कौन सी दूसरी आ गई क्या? जी, ये आज की सभा से ना, आज की सभा मेजॉरिटी मुस्कुराते हुए बेफिक्र बादशाहों की है, जो दूर से ही मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप भी एक दो को इसी रूप में देख रहे हो ना।
सभी एक दो को ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत पहचाने हुए मुस्कुरा रहे हैं। आज की सभा विशेष मुस्कुराती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? सबके मन में एक ही साज है, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सबके मुख के इशारे यही बोल रहे हैं, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा। आज तो जैसे बाबा बहुत दिनों के बाद बच्चों की ऐसी सभा देख रहे हैं जो हर एक से मीठे बाबा, प्यारे बाबा, यही फीलिंग आ रही है। लास्ट वाला चेहरा भी देखो तो आज इसी विधि में है। तो आज जहां तक रात को जागेंगे वहां तक सब एक दो को देख जैसे मीठा मुस्कुरा रहे हैं। आप एक एक यह बाबा का और सभा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। इस कोने में आपका बैठा हुआ मुस्कुराता चेहरा देख देख सारी सभा में भी उसी का प्रभाव है। चाहे अवस्था कैसे भी हो, लेकिन अभी सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। सबका चेहरा ऐसे मुस्कुरा रहा है जो एक सेकंड में सारी सभा बदल गई है। कोई कैसा भी हो, लेकिन बाबा उसे बदलकर सबका वही चेहरा दिखा रहे हैं। सबकी शक्लें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। हर एक की शक्ल जैसे बाबा के वतन में चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही आज आप भी ऐसे चमकते हुए दीपक दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुख से बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? हर एक बच्चा ऐसे चमकती हुई सूरत और मूरत से जैसे अभी चित्र में दिखाई देते हैं, ऐसे ही चमकते हुए सितारे बहुत अच्छा चमक रहे हैं, क्योंकि हर एक इस चमकते हुए सितारे की चमक बहुत सुंदर है। क्यों? हर एक बच्चा अपने चमत्कारी सूरत में दिखाई दे रहे हैं। यह चित्र है तो आपका ही, लेकिन ऐसा चमकता हुआ सितारा अभी जैसे पहले दिखाई दे रहा था, ऐसे सफेद चमकता हुआ, साधारण रूप नहीं लेकिन चमकता हुआ फेस, वह सभा बहुत बड़ी अच्छी लग रही है। सब चमक रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें चमक ना हो, क्योंकि अभी सब बाबा को चमकता हुआ देख रहे हैं। ऐसे ही बाप समान सारी सभा चमक रही है। जो बाप दादा सुनाते हैं, सारी सभा ऐसी बैठी थी जैसे पता नहीं कोई सचमुच ऊपर से फरिश्ते इस धरनी पर पहुंच गए हैं। यह रूप आपका भी बड़ा प्यारा है, क्योंकि अभी और कुछ भी नहीं है, सभी संपूर्ण मूर्ति हो गए हैं और यह रूप बच्चों का कईयों को दिखाई दे रहा है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं। सभी फरिश्ते रूप में अपने को देख बहुत खुश हो रहे हैं। हमको भी यानी दादी को भी बाबा आपको फरिश्ते रूप में दिखा रहा है। हर एक पूज्य समान दिखाई दे रहा है। अभी तो ज्यादा समय नहीं बैठ सकते, क्योंकि सबको संगम युगी अपना स्वरूप अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी फरिश्ते रूप में एक सेकंड में जैसे पहले इमर्ज हुए थे, ऐसे ही फरिश्ते रूप में अभी अभी भी दिखाई दे रहे हैं। सारी सभा यहाँ आके देखो कितने में बदल गई है। इतने ताजधारी सब कहाँ जाएंगे? जैसे अभी गुप्त मर्ज रूप में है, इसी को ही इमर्ज रूप में देखेंगे। सारी सभा देखो कितनी चमकीली नजर आ रही है। कोई टेढ़ा हो, बांका हो, सब चमक रहे हैं और हर एक अपने को देखकर खुश हो रहे हैं। क्या पसंद है? अपना चमकता सॉरी अपना चमकता हुआ फरिश्ता रूप पसंद है ना? सेकंड में चमकीले बन गए। सारी सभा देखो कितनी चमकीली है। अपना ही चमकीला रूप अच्छी तरह देख लो। ऐसा चमकीला अपना स्वरूप
देख देख बहुत खुशी हो रही है। तो यह अभी का रूप चमकने वाला, यह थोड़े समय के लिए बाबा ने इमर्ज करके दिखाया कि ऐसे आप सभी फरिश्ते हैं ही। उसी फरिश्ते रूप में बाबा ने आप सबको दिखाया, सेकंड में बदल गए। सारी सभा चमकीली ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। अपनी शक्ल आप देखो कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि संपूर्ण है। क्योंकि संपूर्ण है ना, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी साधारण रूप बदली करके फरिश्ता रूप देख रहे हो ना। आगे पीछे क्या दिखाई देता है? फरिश्ता। और सारी सभा कितनी चमकती हुई दिखाई दे रही है। साधारण रूप किसका भी नहीं है, सभी का यह एक ही जैसा फरिश्ता रूप दिखाई देता है। बाकी अंदर भले किसका कितना भी फर्क है, वह खुद जाने, इसमें हम क्यों जाएं। हमको तो सिर्फ अपना फरिश्ता रूप जो है वह खास दिखाना है, एकदम फरिश्ता। तो देखो, फरिश्ते रूप में जब चेंज होते हैं तो कितनी सभा बदल जाती है। वह स्वयं ही आपका फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो गया है। तुम्हारा ही चमकता हुआ यह स्वरूप कुछ समय आपके साथ रहेगा, तो अपना यह फरिश्ता स्वरूप पक्का हो गया। मैं फरिश्ता स्वरूपधारी हूँ। थोड़ा समय इसमें अनुभव करके देखो, कितना मीठा है। अभी बाबा फरिश्ता भाव का रूप प्रकट करता है। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता, 1 सेकंड में साधारण। यह प्रैक्टिस करते करते फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी फरिश्ते स्वरूप में रहना, ज्यादा समय फरिश्ते स्वरूप में इस दुनिया में संगम युगी फरिश्ता रूप यह कुछ समय रहेगा। यह फरिश्ता रूप कुछ समय आपके साथ रहेगा। आप भी अच्छी तरह से अनुभव करेंगे कि यह फरिश्ता रूप कितना अच्छा है। तो जितना फरिश्ता रूप में रहना चाहो उतना समय रह सकते हो, लेकिन वह सूक्ष्म वतन का फरिश्ता रूप जो है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है, यह फरिश्ते की लाइफ में है। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात और भोपाल का है। टोटल 24,000 आए हैं, उनमें 1,000 डबल विदेशी और 75 देशों से आए हैं। 1,000 डबल विदेशी 75 देशों से आए हैं। 13,000 गुजरात और 4,000 भोपाल वाले आए हैं। बहुत अच्छा। मुन्नी बहन ने कहा, बाबा आज आप बहुत अच्छी तरह सबसे मिले, बहुत अच्छी मुरली चलाई। कई समझते हैं हमारे को लास्ट में मिला है ना, तो पता नहीं शायद देरी हो, इसलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं, पर ऐसा नहीं है। टाइम की बात यहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन बाबा भी दिखाता है। अगर देरी से कोई आता है तो उनके लिए ठहरते नहीं है, सिवाय दादियों के। दादियां तो फाउंडेशन है। अच्छा, इंडिया 1 सोलार प्लांट का उद्घाटन बाप दादा से कराया। कुछ भी बना है तो यज्ञ में बनाया है और इस रीति से चलाते रहेंगे, बाकी सब ठीक है। आज बाप दादा ने विशेष संगम युगी फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा है। उस अनुभूति के लिए विशेष ध्यान देने योग्य पॉइंट्स हैं। नंबर 1, जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है, ऐसे देह भान रहित फरिश्ता रूप की अनुभूति करो। जैसे साकार ने कर्म करते हुए, बातचीत करते हुए, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई, ऐसे बात करते हुए भी आपकी दृष्टि में अलौकिकता दिखाई दे। ऐसे देह भान से न्यारे रहो जो दूसरे को भी देह का भान नहीं आए। नंबर 2, हर बात में वृत्ति, दृष्टि, कर्म सब में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है, लेकिन न्यारा न्यारा, आत्मिक प्यारा, ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। ब्रह्मा बाप जो फरिश्ता रूप में आपका सबका साथी है, अब उनके समान आप सभी को फरिश्ता बन परम धाम चलना है। इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। नंबर 3, सदैव अपना आकारी रूप
लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे, अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाए। नंबर 4, फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते। बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं। तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। नंबर 5, फरिश्ता अर्थात अपने देह के भान से भी रिश्ता नहीं। देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो सब चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो। जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं, ऐसे कर्म के लिए आधार लो और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। नंबर 6, जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के फरिश्ते हो ही गए। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द याद रखो कि यह सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहां जहां मेरा आए वहां तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। नंबर 7, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता सदा चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। फरिश्ता सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को पंख दिखाते हैं क्योंकि उड़ते पंछी हैं। तो जब बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, तो सदा उड़ते रहो और बेहद की सेवा करते रहो। नंबर 8, फरिश्ता वही बनता जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं। शरीर में रहते ही है सेवा के अर्थ, ना कि रिश्ते के आधार पर। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना, सेवा समझकर रहना। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहना। जहाँ सेवा का भाव है वहां सदा शुभ भावना रहती है और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा कमल समान। नंबर 9, फरिश्ता स्वरूप अर्थात लाइट का आकार जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया का अनुभव करो तो देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी, मोह की रस्सियों में बांधने वाले ऐसे अनेक संबंध स्वतः ही छूट जाएंगे। एक सुखदायी संबंध में ही सदा रहेंगे। नंबर 10, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर देगा। नंबर 11, फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे उतना ही सबके मुख से, सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्त जो दर्शन के अभिलाषी हैं उनके सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब ही सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी। नंबर 12,
फरिश्ता हाँ अर्थात जी। जिसकी दुनिया ही एक बाप है, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में। अच्छा, आई थिंक शेरू भाई जी और भी पॉइंट्स होगा, है ना? थोड़ा ऊपर कर देना। बहुत सारे पॉइंट्स है, सो हम होमवर्क ग्रुप में ले लेंगे, क्योंकि ये व्यक्त मुरली का ही पॉइंट्स है। अभी टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच मधु दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और क्विकली हम शेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमारा पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। सो 2 मुरली हम आज पढ़ी है ना, उसमें आपको क्या लगता है, क्या कनेक्शन है? नहीं तो आपको जो अच्छा पॉइंट्स लगे वो शेयर कर सकते हैं। सो कोई कनेक्शन रहा दोनों मुरली में? क्या लगता है, कनेक्शन लगा? ओम शांति दीदी। जी। ये जो 18 जनवरी 17 की जो मुरली है, उसमें बाबा ने जो कहा ना कि जैसे अभी सब मिल रहे हैं, यह मिलन साधारण मिलन नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं कि यह मिलन साधारण मिलन नहीं है। जैसे अभी सब मिल रहे हैं, ऐसे मिलते मिलते मिल जाएंगे। ये बहुत ही राज युक्त बाबा के महावाक्य है। और बाबा ने कहा सदा खुश रहना और खुशी बांटना। लेकिन आप देखिए कि हम जब से बाबा के बने हैं, तब एक भी मिलन हम में से किसी ने भी मिस नहीं किया है। किसी न किसी तरह से हम कोई भी साधन द्वारा देखते हैं, तो ऐसे मिलते मिलते अभी जैसे सब मिल रहे हैं, तो वैसे ही मिलते मिलते फरिश्ता बनते बनते हम सब ब्रह्मा बाप के साथ साथ चले जाएंगे अपने घर और फिर अपनी राजधानी में। तो ऐसे बाबा ने जैसे वरदान दे दिया, ऐसा लगता है कि मिलते मिलते सब मिल जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी। पहली मुरली में बाबा ने कहा भी इसमें बाबा को नहीं भूलना, बाबा को भूला तो दुख पाया, इसलिए मैंने बाबा को बिल्कुल नहीं भूला, बाबा को भूला तो दुख पाया। ओम शांति। छोटा अच्छा सा जी, पहले सुनाई दे रहे हैं ना सभी को आवाज? जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। भाई जी एक पूछूं मैं बहन? जी बोलिए। बहन ये मुरली तो उसमें शिव बाबा ऐप पे भी नहीं है, भाई जी कहाँ से शेयर कर रहे हैं? और ये किताब में भी मुरली नहीं है ये? किताब में नहीं है, जो भी नहीं, पीडीएफ भेजा है ना उसमें है। ये भेजा, एक PDF बार फिर से भेजो ये तो है ना भाई। जो आशा दीदी, वो जो बाबा पोर्टल, अगर आपने ऐप डाउनलोड की है ना, अगर बाबा पोर्टल करके ऐप है, तो उसमें सब मुरलियां हैं, उसमें साकार अव्यक्त सब है, उसमें हिंदी सेक्शन में ये है। और आई एम श्योर कि बीके लुहार की साइट पर भी होगी। अभी तो मैंने ओपन उसमें नहीं की है, लेकिन बाबा पोर्टल में है, दैट आई नो। नहीं, बाबा पोर्टल है। एवरी मंथ हम भेजते हैं ना अव्यक्त मुरली क्लब में, व्हाट्सएप ग्रुप हाँ, में। सो उसमें पीडीएफ फाइल है, उसमें है ये। ओके। अच्छा बहन, ओके ओके, हाँ हाँ जी। वो मेरे पास है। कोई नहीं। और दीदी भेजने वाले हैं, शायद थोड़ा लेट हुआ है आज, सो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही। अच्छा बहन, थैंक यू। सो है ना, अब पहला मुरली में बाबा ने क्या कहा? खुश रहना है ना? खुश, जो भी आप कर्म करो खुशी से करो, खुशी को गवाना नहीं। क्यों? सेकेंड मुरली उससे मुझे ऐसे लगता है जो कनेक्टेड है कि हम खुश रहेंगे तो हम फरिश्ता बनेंगे।
है ना। खुशी नहीं रहे तो हम कैसे फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता के बनने के लिए हम हल्का होना है। हल्का तब होंगे जब हम खुशी में रहेंगे, है ना। जी शेरू भाई आप कुछ कहना है? हाँ जी, खुश रहेंगे तो उड़ते रहेंगे बाबा ने, उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। खुश रहेंगे तो हाँ, उड़ते रहेंगे ना। हाँ और जी, बाबा है ना। माँ के बेटे से भी बात की, उनको भी ये कहता सिर्फ सदा खुश रहना और खुशियां बांटनी है। मनोज से भी की और नारायण भाई जी से भी बात की ना बाबा ने, सिर्फ सदा आते रहना, खुश रहना और खुशियां बांटनी है। ओम शांति। जी, वेरी वेरी मच नीडेड क्राइटेरिया ये। हम जो भी कुछ करें खुशी में रहे, है ना। खुशी ही हमको क्या करते हैं, सारा जो भी बातें है, भारीपन है, वो निकाल देते हैं, हल्का बना देते हैं, शरीर भी हल्का रहते हैं, हमारा मूड भी अच्छा रहता है ना। सो जब हम खुशी रहते तब हमारे से शुभ संकल्प निकलते हैं, है ना। श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, है ना। जब हम खुशी बांटते तो हमारा वाइब्रेशन, दृष्टि, वृत्ति, कृति कैसे कितना श्रेष्ठ बन जाता है। वही बातें कही ना सेकेंड मुरली में, अव्यक्त फरिश्ता बनना है, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, है ना। ये सब पॉइंट्स अव्यक्त मुरली में आए हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा फरिश्ता बन के रहना, कर्म करने के लिए नीचे आना है, नहीं तो फिर निराकार स्वरूप में चला जाना है या फरिश्ता स्वरूप में चला जाना है। सिर्फ कर्म करने के लिए नीचे आना है। जी, और भी अन्य पॉइंट्स उधर है ना। सो आत्मिक स्वरूप में रहकर हम न्यारे प्यारे, अति न्यारे, अति प्यारे, है ना। दूसरा आत्मा को भी लाइट के स्वरूप में रहे, लाइट में स्वरूप में देखना, कई बातें कही है। शुभ भावना, शुभ कामना रखना, सब बातें हैं। और क्या बातें आपको लगी, कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? बाबा ने पहले मुरली में कहा था ना, एक ही गाना गाना है हमें, मीठा प्यावा प्यारा बाबा, है ना। यही है ना पॉइंट्स। जी जी जी, पहली मुरली में कहा था बाबा ने। सो हमें ये मुरली याद है। जब ये मुरली चलाई थी हम तो 18th का ना, हम तो बहुत आश रखे थे माउंट आबू जाना, लेकिन हमको नहीं मौका नहीं मिला था, नहीं गए थे। लेकिन हम यहाँ घर बैठे वीडियो में देखा था, तब हम ये ना बहुत रोना पड़ा, रोना आया। सो उस टाइम यही हम रोते रोते बाबा को, यही हमारा मन में यही रिपीट हो रहा था, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। फिर बाबा बाबा ने भी अपनी मुरली में भी कहा रोना बंद करना है, सिर्फ मेरा बाबा मीठा हाँ, बाबा कहना यस है। यस यस, हाँ, रोने का टाइम नहीं है ये, है ना, एंजॉय करने का टाइम है। सो यही रोना नहीं, बस मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, खुशी में रहना, है ना। सो कोई भी परिस्थिति आई, हमें खुशी छोड़ना नहीं है। देखो बाबा सबका दिल को जानता है ना। हम जब किस परिस्थिति में रहते हैं, उस टाइम को भी बाबा बहुत अच्छे से कैच कर लेता है। बाबा ने हमको भी आपको देख के ही बोला था पॉइंट, जी बच्चे रो रहे हैं, बाबा ने देख के बोला बच्चों को रोना नहीं है। बाबा ने देख लिया जी ना जी बच्चे रो रहे हैं। जी, वही बात है। बाबा ने कहा ना, जो भी जिससे मिले मुस्कुराते रहो। हम्म, अभी रोना धोना ये सब खत्म, अभी मुस्कुराते रहो, है ना। बाबा मिल गया इसलिए खुश रहो, है ना। हम ऐसे सोचते हैं ना, हम लेट क्यों आए हैं, हम बहुत पहले पहले तो हमको यही मन में था, इतना लेट बाबा ने क्यों चुना, है ना। सो हम पहले आते थे तो कितना अच्छा है। हम अब फिर उसके बाद मधुबन हम नहीं गए उस टाइम, ये भी मन में था, है ना। बाबा सब बातें भुला दिया, जस्ट बाबा ने कहा बाबा मिल गया इसलिए खुश रहो, और कोई बात नहीं, बाबा मिल गए बस। बाबा मिल गए माना सब कुछ मिल गया, है ना। परिवार भी मिल गया, हाँ? बाबा का मिलन भी हम मनाते हैं, जी जी, खुशी बाबा ने मिलती है। कल की मुरली में बाबा ने कहा बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, जी बेफिक्र बादशाह बन जाओ।
आज की मुरली में था ना जो पाना था, क्या सॉन्ग है आज की मुरली में? आज की मुरली में दिया था, हमने पाया हाँ शिव भोला भगवान, हमने हाँ देखा पाया शिव भोला भगवान। जी जी, वही बस काफी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई ने अनम्यूट की? पुरुषोत्तम भाई आप कुछ कहना है? आपका माइक अनम्यूट था। जी, थैंक यू। ओम शांति। जो 2 मुरली का लिंकेज बोल रहे थे, तो वैसे तो 3 मुरली का लिंकेज था आज। सुबह का मुरली था, उसमें भी बाबा ने बोला था ना, देह अभिमान देहभान का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। और अभी बाबा बोल रहे थे फरिश्ता का, कि फरिश्ता अर्थात कि जिसका स्मृति रूपी पाव धरने पर नहीं रहना चाहिए, ऑलवेज वो ऊपर रहना चाहिए ना। सॉरी, अभी शेरू भाई जी बोल रहे थे कि कर्म करने के लिए नीचे आना है, लेकिन पिछले संडे की जो मुरली थे ना लवलीन अवस्था के ऊपर, तब बाबा ने बोला था ना कि कर्म करने के लिए भी नीचे नहीं आना है ना। वैसे हो सकता है कर्म करते हुए भी हम उस लवलीन अवस्था में टिक सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई, मैं बाबा ने कहा रिश्ता था फर्स्ट वास, उसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बाबा ने मुरली में आज में कहा भी कर्म करने के लिए आना है और फिर निराकारी स्वरूप में या फिर स्वरूप में टिक जाना है, तो मुरली के अनुसार बोले थे आज भाई जी हम। ओम शांति। जी, फरिश्ता बनने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है ना। सो देह भान से मुक्त रहना ही फरिश्ता स्वरूप में रहना, देह भान में नहीं रहना है। सो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। क्या करेंगे तो देहभान नहीं आएगा? कोई क्विकली शेयर करना चाहते हैं? हम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। आज के सुबह की मुरली में भी और अभी के मुरली में भी, और एक भाई से हमने सुना था कि 3 बातों का ध्यान, अटेंशन अटेंशन और अटेंशन। जितना हम अटेंशन देंगे उतना हम देहभान से मुक्त रहेंगे, है ना। अभी भी हम शेयर कर रहे थे कौन से भान में है, तो इसका अटेंशन नहीं है, इसलिए हम देहभान में है ना। अगर हमें अटेंशन रहता तो हम उस स्थिति में रहते। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, अटेंशन तो पहला की है जी। ओम शांति। श्वेता सिस्टर, सुबह की मुरली में बाबा ने कहा था बलि चढ़ना है, मतलब जो शिवरात्रि की थी ना ये, तो फिर किसकी बलि चढ़ाई बाबा ने पूछा, तो अपनी कमी कमजोरियों के, पुराने संस्कारों के। तो जब ये सब कमजोरियों का हम बलि चढ़ाते हैं तो देहवान को भी बलि चढ़ा दिया, ऐसे बाबा ने कनेक्ट किया था मॉर्निंग मुरली में देहवान के लिए। जी, ओम शांति। वो देहभान नहीं आना है, उसको बलि चढ़ना है। कैसे करे उसको हम चर्चा कर रहे हैं ना। पहले पुरुषोत्तम भाई जी ने कहा अटेंशन प्लीज, और क्या करे? ओम शांति दीदी जी, कल भगवान भाई जी आए थे हमारे सेंटर। दीदी जी, टेंशन का मतलब टेंशन, यानी 10 बच्चे पालो तो कपड़े फाड़ेंगे, चिंता तो होगी ना, फिर टेंशन नहीं रहनी, सिर्फ अटेंशन रखनी है। टेंशन बोला उन्होंने, टेंशन। टेंशन रखना है। हाँ, नहीं नहीं, टेंशन रखो, 10 बच्चे पालना, यानी कि 10 बच्चे पालोगे तो कोई कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कपड़े फाड़ेंगे, फिर तो चिंता होगी ना, तो आपने अरे अटेंशन रखना है सिर्फ। अच्छा, वही तो अटेंशन। और हाँ, और कोई को कुछ मंथन चला कैसे देहवान को एकदम से कट करें? वो बाबा ने सुबह भी वही, जैसे अभी पुरुषोत्तम भाई ने कहा ना, तीनों मुरलियों का कनेक्शन है। तो मुझे क्या लगा कि जो वरदान में बाबा ने कहा साधारणता से अब आप मर गए, अब आप विशेषता में जी रहे हो, तो संकल्पों में भी साधारणता ना हो, मतलब वही देवभान से भी मुक्ति। इसलिए बाबा ने कहा अब आप साधारण हो ही नहीं, आप स्पेशल हो, विशेष। दीदी बाबा ने कहा साधारणता की समाप्ति करो। जी, सही बात है। अच्छा, सो हमारा ये अनुभव है, हमेशा शेयर करती हूँ, क्या है हम जितना भोजन पर अटेंशन रखते हैं
कितना लाइट, कितना सात्विक भोजन हम खाते हैं, कितना हम भोजन को लाइट स्वीकार करते हैं, उतना हमारा मन भी तन भी दोनों लाइट रहते हैं। सो ऑटोमेटिक आप फरिश्ता स्वरूप में आप स्थित हो जाते हैं, है ना। हम तो एक्सपेरिमेंट किया था, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड और ये डाइट कौन सा है, प्लांट बेस्ड डाइट, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट सलाड्स, इसमें हम जब रहते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, हमारा संस्कार परिवर्तन में भी और हम अनुभव में भी। ओके, फरिश्ता स्थिति का भी, जो निराकार स्थिति जो भी आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये एक है। और संकल्प का पर अटेंशन रखना है ना। बाबा ने आज कहा ना, शुभ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, इससे ही हमारा स्वरूप फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, हमारा स्वरूप फरिश्ता स्थिति बनते हैं, है ना। फरिश्ता स्थिति माने क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, ये बात है। ठीक है। सो जैसे बाबा ने कहा ना, खुश रहना। ठीक है, फाइनली क्या है, खुशी। ओके, हम कल सारा दिन में बहुत खुशी में रहना है। ओके, कुछ भी बात आए, टेक इट इजी, लेट इट गो, है ना, बातों को नहीं रखना है अंदर, बाबा को रखना है। ठीक है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये गीत गाते रहना। जी मधु बहन बोलिए। आंटी दीदी सॉरी, मेरी आवाज बिल्कुल इसमें आवाज बंद हो गई थी, वैसे भी मतलब मुझे आपकी कोई सुनाई नहीं दे रही, आपने शायद रोकने की भी कोशिश की होगी, मैंने दोबारा से लीव करके ज्वाइन किया, तब आप आवाज क्लियर आई ना, बंद हो गई थी आवाज ना, सॉरी वेरी सॉरी। इट्स ओके, आपको एनी हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल। जी ठीक है, सुन थैंक यू लेना। दीदी। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, खुशी में रहना। ओके, कुछ भी हो जाए खुशी में रहना। ठीक है, ओम शांति। अभी हमारा टाइम तो हो गया है, कल फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव करें और खुशी में रहना। ठीक है, उसके लिए जो भी बात आता है लेट गो करना। ठीक है, ओम शांति। सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट। हम फ्यू सेकेंड हम बाबा का याद में रहते परम धाम में, जस्ट इमीडिएट बिंदु बन जाइए, बिंदु बाप से खुशी का सागर से कंबाइंड हो जाए। जैसा बाप है वैसे मैं हूँ, जैसा बाप पॉजिटिविटी का सागर है, खुशी का सागर है, प्यार का सागर है, मैं भी उस समान खुशी का सागर हूँ, पॉजिटिविटी का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ। मुझसे हमेशा प्यार का वाइब्रेशन, खुशी का वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।